तो गाइज वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, कल था 9/9 पोर्टल। 9 तारीख थी, 9th मंथ था। तो क्या इफ़ेक्ट आपके रिश्ते पे हो रहा है या स्पेशली आपके पर्सन के इमोशंस पे हुआ है इस 9/9 पोर्टल का, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। मैं एक दिन बाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इफ़ेक्ट क्या हुआ है वो हम देख सकें, ठीक है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, पहले बना देती हूँ वीडियो, लाइक 9/9 पोर्टल को हम जो वीडियो होता है मोस्टली मेरा 8 तारीख को आता, लेकिन तब फुल्ली एनर्जी हम नहीं कैच कर पाते। तो मैंने सोचा कि जब 9/9 पोर्टल शुरू हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे मैं देखूंगी कि क्या असर हुआ है, क्या एनर्जी शिफ्ट्स आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, तो लेट्स सी। लाइट कर लेते हैं कैंडल को और देखते हैं क्या असर हुआ है। ओके, तो मैंने कर लिया है यहाँ पे कैंडल को लाइट। चलिए देखते हैं कि क्या असर हुआ है इस 9/9 पोर्टल का आपके पर्सन के इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, इंटेंशंस पे। ओके, एक चीज़ तो है कि अगर काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ था कि आपके पर्सन का ध्यान ही नहीं था आपके तरफ, मतलब उनको अटेंशन या तो दे नहीं रहे थे या तो उनका मन ही नहीं था आपके तरफ, अटेंशन जा ही नहीं रहा था इस पर्सन का फॉर XYZ रीज़न, या कहीं पैशन कम हो गया था, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्यूरियोसिटी नहीं बची थी, जो भी था। मुझे ऐसा लगता है कि इस 9/9 पोर्टल पे एक चीज़ तो डेफिनेटली हुई है कि इनके अंदर आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर एक क्यूरियोसिटी जगी है, एक पैशन जगह है, या आप कह लो पैशन बढ़ा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन अब इनका फोकस पूरा आकर आप पे अटका है। अब ये फिर से आपके बारे में सोचने लगे हैं, फिर से इनका ध्यान आपके तरफ आया है। किसी किसी को यहाँ पे आपके पर्सन के बिहेवियर में ये चीज़ दिखा भी होगा या दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब इस रिश्ते का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट, दे वॉन्ट टू बिगिन इट अगेन, एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। एंड बट इस पर्सन का एक ही प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि शुरुआत आपके तरफ से हो, ओके। क्योंकि या तो इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का, या तो आपके रिएक्शन का, कोई चीज़ है जो इनको थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील कराती है एक्शन लेने के मामले में, और ये चाहते हैं कि काश सामने वाला ही इनिशिएट कर ले तो चीज़ें बेटर होगी। क्योंकि बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि शुरुआत आपसे हो, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को किसी भी तरह से अकेला छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, या आपने इनको अपने हाल पे छोड़ दिया, आपने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया, या आपने वॉक अवे कर लिया, आपने इस पर्सन को, हो सकता है पहले बहुत आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अटेंशन दी, बहुत केयर करी इस पर्सन की, ये पर्सन ने जितना हर्ट किया आपको आपने सहा, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है ना, इंसान लिमिट ख़त्म हो जाती है, और ऐसे ही कुछ हुआ और आपने मे बी वॉक अवे कर लिया। तो अब इस पर्सन को जो अकेलापन मिला है, जो लोनलीनेस मिली है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये तेरे ही किए का नतीजा है। मतलब ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है जो अगर अकेलापन भी मिला है ना तुझे, ये तू डिज़र्व करती थी या डिज़र्व करता था, ऐसा ही होना था तेरे साथ, ठीक है। सो या मतलब ये आपको दोष नहीं दे रहे हैं, ये खुद को दोष दे रहे हैं कि जो भी हुआ तेरे वजह से हुआ, तो जो हो रहा है वो तेरे वजह से ही हो रहा है, तुझे अगर झेलना पड़ रहा है कुछ, तेरे वजह से ही है। ये पर्सन आप देखोगे कि ये चीज़ आप इनके बिहेवियर में देखोगे आने वाले समय में, कि ये शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं अभी। क्योंकि अब इनका इंटरेस्ट जाग गया है, अब इनको सिर्फ टाइम पास रिलेशनशिप नहीं बनाना आपके साथ, इनको लॉन्ग टर्म रहना है, इनको शादी करनी है, इनको आगे बढ़ना है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, ओके। और ये आप अपने आप को ना आपके साथ हैप्पी देखते हैं फ्यूचर में। इनको लग रहा है, मतलब इनको फील हो रहा है ये चीज़। देखिए, ऐसा नहीं कि इनको पास्ट में कभी ऐसा फील नहीं हुआ और अचानक से 9/9 पोर्टल के बाद ऐसा फील हो रहा है कि शादी करनी है, लेकिन एक डेफिनेटली पुश मिला है इनके इमोशंस को, और अब ये
बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपसे शादी करना, रिश्ते मतलब एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ। इनकी ड्रीम है, इनकी विश है, इनकी इच्छा है, इनकी डिज़ायर है। ओके, और उस मामले में आप इनकी मूवमेंट भी देखोगे, उस मामले में बातचीत करना ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई स्टेप्स ऐसे उठाना जिससे कि आपको ये कंफर्म कर देंगे कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, चाहे उन्होंने खुद आपको इस सेपरेशन में डाला, अपने आप को आपसे दूर कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या किसी और को चूज़ कर लिया हो, जो भी किया था इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप दोनों में इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस आया है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सब लोग नो कांटेक्ट में ही हैं। कुछ लोग हो सकता है आप दोनों बात करते हो लेकिन उतनी बात नहीं होती है, वैसी बात नहीं होती जैसे पास्ट में होती थी। तो जो भी जिस भी तरह का डिस्टेंस है आप दोनों में, इस पर्सन को लिटरली इनकी जान निकलती जा रही है इस सेपरेशन के चलते, इस डिस्टेंस के चलते, और ये हील ही नहीं हो पा रहे, उससे उभर ही नहीं पा रहे, अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ हिटिंग देम हार्ड नाउ। अभी तक ये सेपरेशन इनको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ये सेपरेशन इनको बहुत अफेक्ट कर रहा है। अब इस पर्सन को सिर्फ अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई उतनी ही रियलाइजेशन नहीं हुई है। इस पर्सन को आपकी वैल्यू, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपकी वैल्यू समझ आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो। आपने इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स फील कराई है, इतना प्यार दिया, इतनी स्टेबिलिटी दी, इतना कुछ दिया है ना कि मे बी इनको ये इतना डिज़र्व भी नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें आपने इनको दी, इतना प्यार दिया। ठीक है, सो अभी आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग योर वैल्यू। ठीक है, ये पर्सन आने वाले समय में आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। ये आपसे मिलने के लिए आपसे ही लड़ पड़ेंगे कि मुझे मिलना है, मुझे देखना है, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे तुम्हें फील करना है। इनके अंदर वो पैशन, वो क्रेविंग, वो डिज़ायर, इच्छा मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ कि मुझे तुम चाहिए हो, आई वॉन्ट यू बाय हुक और बाय क्रुक, मुझसे मिलने आओ या मुझे तुमसे मिलना है। दैट इज़ द क्रेविंग मैं इनके अंदर अब देख रही हूँ आपको लेकर। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा क्रेविंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सिवा आप किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि बस इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप रहो, कोई और इनको नहीं चाहिए। अगर इनको कहीं से कोई इनको अप्रोच भी कर रहा है ना, दोस्ती के लिए या किसी रिश्ते के लिए, ये कट ऑफ कर रहे हैं, सबसे सच बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, आई लव समवन। ये ना हर पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि दे डोंट वांट एनीवन एल्स बट यू। ये कोई और नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बस आपको चाहते हैं। या तो ये सबको क्लियरली बता रहे हैं आपके बारे में, या तो ये बहुत ही क्लियरली कट ऑफ कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर ये पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं ना कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है, लेकिन लेट मी टेल यू, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपसे इनकी बात नहीं होती, आपसे इनका मिलना नहीं होता है। चीज़ें पहले जैसी, वो एक कंफर्ट नहीं रहा आप दोनों के बीच में कि कभी भी फ़ोन उठा लिया, कॉल कर लिया, वो मैसेजेस जल्दी से रिप्लाई आ गया, रिस्पॉन्ड दे दिया, वो कुछ तो कंफर्ट मिसिंग हो गई आप दोनों के बीच में से। तो ये पर्सन के लिए अब मुश्किल हो रहा है। पहले इनके लिए आसान था आपको ऐसा शो करना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब उनके लिए उतना आसान नहीं है। नाउ लिटरली दिस पर्सन इज़ ड्रैगिंग देयर फीट। एक एक दिन काटना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, स्पेशली आपसे दूर। ठीक है, ये आपको शो करना कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, ये इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ओके। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुप है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना तो इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आ रहा है, ना तो किसी चीज़ का ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भूल चुके हैं मुझे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने में खुश है, अपना काम कर रहा है, सब कुछ इनकी लाइफ में तो सही चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर 100 लोगों में भी होते हैं ना,
तो इनको आपका ही ध्यान होता है, ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं, आपके बारे में ही लोगों से बातें कर रहे होते हैं, जिनको भी इन्होंने बताया हुआ है आपके बारे में। दे टेल पीपल अबाउट यू, दे डिस्कस टू पीपल अबाउट यू। ओके, ये पर्सन अब मुझे उस एनर्जी में दिख रहा है कि मुझे चीज़ें ठीक करनी है। आई वॉन्ट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, मुझे रिश्ता सफल करना है, मुझे रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, मुझे तुम्हें पाना है, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना है, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मुझे सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आप देखोगे इनके एक्शंस आने वाले समय में, यू विल सी दिस पर्सन टेकिंग चार्ज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अगर ये आपको साइलेंटली, मतलब आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। दे नॉट हैप्पी। ये पर्सन आपसे बात किए बिना ये पर्सन खुश रह ही नहीं सकते। तो अगर ये आपको दुख दे रहा है, इनका बात ना करना या इनका आपको इग्नोर करना, तो आपसे ज़्यादा इनको वो दुख मिल रहा है। दे आर मोर अनहैप्पी विदाउट यू। ठीक है, इनके लिए वो चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनको खुद को कितना ज़्यादा हिम्मत देनी पड़ रही है वो करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब वो नहीं चुप रहेंगे, अब वो बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है इनका ध्यान है अपनी लाइफ को सेटल करना, ये अपने आप को एक अलग लेवल पे देखना चाहते हैं, अपने करियर को, ये कुछ बनना चाहते हैं, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ये उनको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि अभी उनकी लाइफ वैसी नहीं है जो उन्होंने चाही, जो उन्होंने इमेजिन करी थी। उनकी लाइफ लिटरली बहुत ख़राब है। मे बी स्पेशली उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, या जो जॉब चाहते हैं वो जॉब नहीं मिल रहा, या जो फाइनेंसेस इस वक्त उनके है वो सेविंग नहीं हो पा रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें, दे नॉट हैप्पी। ओके, सो आपके साथ साथ उनकी लाइफ में बाकी चीज़ें हैं जिस पे उनका ध्यान है इस वक्त। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ना गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है, या इम्पल्सिवली कोई डिसीजंस ले लेना, कुछ बोल देना, कुछ कर देना, या ईगो इश्यूज हो सकते हैं। कुछ तो बहुत ही बिहेवियरल इश्यूज है इस पर्सन को। ठीक है, जो कि बहुत सीरियस है। इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि रिश्ता अगर ख़राब हुआ है ना, ज़्यादातर वो मेरे बिहेवियर की वजह से हुआ है। आज अगर हम दोनों दुखी है ना, तो मेरे बिहेवियर की वजह से है, क्योंकि मुझ में ईगो है, मुझ में गुस्सा है, या मैं चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, या मैं रिश्ते को ठीक से नहीं निभाता। सो दैट इज़ व्हाट दे आर रियलाइजिंग नाउ। इनसिक्योरिटी, जेलसी तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। ये आपको ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, या आपको किसी और का होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को जेलसी इश्यूज़ बहुत है। ओके, शो नहीं करते होंगे इतना ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन देखो उनको और बात उनको मैसेज नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ भी उनको बहुत जेलसी देती है। दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन, लाइक वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको किसी और के साथ इवन बात करते हुए भी वो इमेजिन नहीं कर सकते। इतना गुस्सा आता है इस पर्सन को। इस पर्सन को ना ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं ही तुम्हें प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं ही वैसा नहीं बन पा रहा हूँ जैसा तुम चाहते हो। दे आर रियलाइजिंग इट। ओके, तो धीरे धीरे क्यों ना सही क्लैरिटी आ रही है कि गलत मैं था, गलत तुम नहीं थे, प्रॉब्लम मैं था रिश्ते में। यू वर नॉट द प्रॉब्लम, आई वॉज द प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन। ठीक है, तुम तो सही थे अपनी जगह पे, तुम तो टू गुड थे, मैं तो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती या करता। यस, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन अपने आप को सुधारेंगे, सुधारना चाहते हैं, सुधारेंगे, क्योंकि उससे उनको पता है कि जब तक मैं खुद को सुधारूंगा नहीं, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ओके, तब तक परेशान ही रहूँगा। ओके, मैं भी और सामने वाला भी, और हमारा रिश्ता भी ऐसे ही ख़त्म होता जाएगा। ये पर्सन देखिए, किसी किसी के लिए ना ये साइलेंट अगर बैठ रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या कोई खुद से कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो उनका एक तरीका है ताकि आपका रिएक्शन आए। इस पर्सन को पता है कि वो चुप हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इनको चेज़ नहीं करना है। चुप है तो उनको रहने दो, वही चीज़ उनको आपकी तरफ लाएगी जब उनको आपका रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो ये पर्सन फिर समझ जाएंगे कि आपको बहुत नीड है, आप तो उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ उनको और ज़्यादा ईगो उनका बढ़ाएगी। ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, और एक चीज़ अच्छी है कि आपको अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक से देख रहे हैं। वो अब आपको
लिटरली दिस पर्सन इज सीइंग यू विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट। इनका नज़रिया बहुत बदल गया आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहले जैसा नहीं सोचते आपके बारे में। अब देखोगे आने वाले समय में ये पर्सन आपको प्यार तो अपना ऑफ़र करेंगे, लेकिन विद सुधर कर। यही चाहते थे ना कि ये पर्सन सुधर जाए, बदल जाए, इनको मेरी अहमियत समझे, लोगों के ऊपर ये प्रायोरिटाइज़ करे, मुझे वक्त दे, अटेंशन दे। तो आपको ये इनका एक बेटर वर्जन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो या बी रेडी फॉर दैट। फिर से बता रही हूँ, ये अगर अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे, वो जानबूझ के कर रहे ताकि आपका रिएक्शन देखे। वो अगर आपको ऐसा दिखा रहे कि मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या मेरी लाइफ तो बेटर है तुम्हारे बिना, मेरे पास ये है, वो है, ऑप्शंस है, ये सब आपको दिखाने के लिए ताकि आपका रिएक्शन मिले और आप हर्ट हो और किसी तरह से आप उनको चेज़ करो, ठीक है। तो वो नहीं करना आपको। ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं ना आफ्टर दिस, स्पेशली दिस 9-9 पोर्टल, जितना इन्होंने कभी नहीं सोचा आपके बारे में। एकदम से एक सर्ज ऑफ इमोशंस, एकदम से एक बहुत मिस करना, बहुत ज़्यादा सोचना आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा बुरा आपके साइड से ये काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रही है इस पोर्टल के बाद। डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई है और मजबूर किया गया है इस पर्सन को आपके बारे में सोचने के लिए, आपसे आपके करीब आने के लिए, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ तो क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपसे, बट वो उनको लगता है ये सही टाइम नहीं है। कुछ तो या तो बताना चाहते हैं सच, या तो सच सुनना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है, अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है, अभी तो टाइम है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आगे जाके तो हम एक होने ही हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो एक होने ही वाले हैं, कोई हमें एक होने से नहीं रोक सकता। सो या दैट इज़ व्हाट दिस थिंकिंग। एक कॉन्फिडेंस देख रही हूँ मैं उनके अंदर। इस पर्सन को ऐसा लगता है उनको कोई हील करता है, कोई खुश करता है, कोई उनको समझता है, कोई उन्हें समझाता है। मतलब बेसिकली उनको कोई जानता है तो वो आप हो, सिर्फ आप ही हो जो उनको जानता है। लिटरली लिटरली यू आर द ओनली वन दैट नोज दिस पर्सन। इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से बहुत से साइंस मिल रहे हैं इस 9-9 पोर्टल के बाद, जिससे कि उनकी आपसे जुड़ने की इच्छा हो रही है, जिनसे कि वो आपके तरफ खिंच रहे हैं, जिनसे कि उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम दोनों एक होने वाले हैं। एक फेथ मिल रहा है उनको, एक होप मिल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या तो इनको डर है आपके इग्नोर होने का, इसीलिए ये रीच आउट नहीं करते हैं। एनी विच वेज, चाहे जो भी हो, इन्होंने रीच आउट किया हो ना किया हो, चाहे आपने इनको इग्नोर किया हो ना किया हो, इनको ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब इन्होंने आपको इग्नोर किया, जब इन्होंने आपको अकेला कर दिया था, जब इन्होंने आपके मैसेज कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो अब वही कर्मा उन्हें मिल रहा है। सो दे आर एक्सेप्टिंग, जो उन्हें सज़ा मिल रही है ना अकेलेपन की, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी एडी चोटी की जोर लगा लिया है आपको रिप्लेस करने के लिए, आपके जगह पे किसी और को लाने के लिए, बट वो नहीं कर पाए। इन्होंने, मुझे लगता है, अपना सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, लेकिन आपके जैसा पर्सन इनको कभी भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और इस पर्सन को अब इन्होंने गिव अप कर दिया। इनको पता चल चुका है कि यू आर दी ओनली वन, आप यूनिक हो, आप वंस इन अ लाइफ टाइम पर्सन हो। ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं इस वक्त भी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं दे रहे, आप पे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इनको आप चाहिए हो। यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास अगर आते हैं इस 9-9 पोर्टल के आसपास, तो ये बहुत पैंतरे आजमाएंगे, आपको जेलस कराएंगे, दे वांट यू टू चेज देम पहले जैसे। तो ये आपका रिएक्शन चाहते हैं, तो अब रिएक्शन देना है नहीं देना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा, इनके इंटेंशन सही नहीं थे। वक्त के साथ साथ ये सीरियस होते गए, वक्त के साथ ये और ज़्यादा खुलते गए हैं, ठीक है। सो अभी अपने दिल से ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, अभी अपने आप को ज़्यादा समझने लगे हैं, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। सो आप इनका एक अच्छा वर्जन देखोगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि नाउ दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट। अब वो आपके साथ छल कपट नहीं करना चाहते, कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि वो आपको हर्ट करे। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं।
डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इस पर्सन के क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। पहला मैसेज है प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और वापस आ जाए। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तो तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम जितना समझते हो उससे ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूँ। वॉट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो जो भी मैं आज हूँ वो तुम्हारी वजह से है। नो वन कैन एवर टेक योर, सी मैंने बोला ना, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। कार्मिक पार्टनर, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो इस पर्सन को लगता है बहुत बदल गए हो। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करूँगी। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, तो काश मैं टाइम को पीछे ले जा पाता, रिवाइंड कर पाता और सब कुछ सही कर पाता। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, तो तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो आजकल। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ है तुम में वो सब पसंद करता हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, तो मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ लेकिन किसी को पता नहीं है। तो अब हम इन दो कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, आई विल यूज़ दिस डेक। ओके, डिवाइन हमें बताए कार्मिक पार्टनर, ये कार्ड क्यों आया है, इससे क्या बताना चाहते हो आप, या ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं अबाउट कार्मिक पार्टनर। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो ये उनकी कार्मिक थी और हाईली डिसअपॉइंट हुए हैं इस कार्मिक पार्टनर के चलते। ठीक है, मे बी इस कार्मिक पार्टनर ने इनका विश्वास तोड़ा है, या इस कार्मिक पार्टनर की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है। यू हैव लेकिन अभी खुद डिसअपॉइंट हुए हैं उस कार्मिक के वजह से। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को। येस, मे बी आप पहले जैसे प्यार नहीं दिखाते हो, केयर नहीं करते हो, एंड इस वजह से इस पर्सन को लगता है अब आप पहले जैसे नहीं रहे, एंड दैट इज़ हर्टिंग दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बुरा लग रहा है उस चीज़ का। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस 99 पोर्टल की ब्लेसिंग्स चाहते हो अपनी लव लाइफ में, तो 99 पोर्टल ब्लेसिंग्स ज़रूर से कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, स्टे ब्लेस्ड।